हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को स्वागत है मैथ वाला एंड माइंडसेट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज से मैं आप लोगों को टीचिंग करूंगा मैथ का, मतलब एनसीईआरटी का जितना भी मैथ्स है, क्लास 7, 8, 9, 10, तो सभी को टीचिंग करवाऊंगा और सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों के सामने बनाएंगे। और जहां पर समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट में बताइए। तो आज हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर 1, जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। आज इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो ये हम लोग का नया चैनल है मैथ वाला माइंडसेट। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि मतलब वो लोग को भी हेल्प मिल सके और वो लोग भी अपना तैयारी ठीक से कर सके। तो चलिए, आज से हम लोग को पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के, और वो है वास्तविक संख्याएं। चलो, वास्तविक संख्या क्या है? पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलता है रियल नंबर। ठीक है, इसको बोलता है रियल नंबर। नंबर्स, ठीक। तो सबसे पहले ये है कि रियल नंबर किसे कहते हैं। तो चलिए आज इसको समझते हैं। तो देखते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है अगर इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ दिया जाए, मतलब कि परिमेय जितने भी परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है सबको ले लिया जाए, तो उससे क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। मान लीजिए इसको बोलते हैं परिमेय संख्या, क्या जो बटे के रूप में है 2/3, ये क्या है? परिमेय संख्या है। और जो अपरिमेय संख्या √3, √2, √5, इसको सम्मिलित किया जाए तो क्या बनता है? वास्तविक संख्या। मतलब कि ऐसे ग्रुप, मतलब ऐसे फैमिली जिसमें परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय संख्या भी हो, उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन आप लोग का ये सवाल आएगा, हम लोग को तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में ही पता नहीं है, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। तो चलिए देखते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ पर है परिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, जिसको हम p/q के रूप में लिख सके उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। इसमें p और q क्या है? p तथा q दोनों पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब माइनस में भी है और प्लस में भी है, और बोल रहा है कि q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो उसका एग्जांपल जैसे देखेंगे, क्या है उसमें एग्जांपल देखेंगे, तो यहाँ पर 2/3। ठीक है, इसका एग्जांपल मतलब कि ये दोनों पूर्णांक में है, लेकिन नीचे q की जगह पर क्या नहीं है? यहाँ पर 0 नहीं है बल्कि 3 है। यहाँ पर हो जाता है -3/2, ये है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। तो अब अगला क्या है? अपरिमेय संख्या। चलो देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यहाँ पर दिखेंगे वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता या व्यक्त नहीं किया जा सकता, उससे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर है √2, क्या है? वो बटे में कुछ नहीं है। ठीक है, और उसका पूर्णांक पूरी नहीं है। ठीक है, इसमें देखेंगे √3, √5, उसी प्रकार है अपरिमेय संख्या का उदाहरण। ठीक है, जिसको हम उसको आधार अगर बोले तो साधारण भाषा में जिसको हम रूट के अंदर लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसके बाद है क्वेश्चन पूछता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा प्रश्न को हल करें। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या है।
चलो देखते हैं अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड किसी संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। मान लिया कोई संख्या दिया गया, उसमें बोला जाता है उसको क्या करना है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है। अभाज्य संख्या पहले क्या होता है इसको जानेंगे। तो कैसे है ये अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे। मान लिया यहाँ पर उदाहरण है 12 है, 12 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा क्या 12 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसको करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे, इसको ऐसे तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, पहले 2 छक 12, फिर 6 को 2 से काटेंगे तो क्या होता है 2 3 6, फिर 3 से काटेंगे तो 1 आ गया, 1 आ गया। इसको 12 का क्या लिख सकते हैं अब 2 गुना 3 लिख सकते हैं। इसको शॉर्टकट में फिर लिख सकते हैं 2 2 बार है तो 2 का पावर 2 है गुना 3। मतलब कि इस प्रकार से इसको तोड़ना है अभाज्य गुणनखंड विधि में। तो पहले इसमें आता है अभाज्य संख्या क्या क्या है, इसको क्या क्या में रूप कर सकते हैं। इसमें फिर सवाल आता है सर इसमें तो आपका ये 12 है, इस पर 4 से भी कटेगा लेकिन इसमें 4 तो नहीं, ठीक है। तो उसका गुणज हम नहीं बोल रहे हैं, उसका अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में बोल रहे हैं। देखते हैं अब क्या है अभाज्य संख्या। चलिए देखते हैं अभाज्य क्या है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अलावा अन्य कोई और गुणनखंड ना हो अभाज्य संख्या कहलाते। इसका मतलब ये है, मतलब कि अगर ऐसी संख्या है जो इसके अलावा एक और किसी अन्य चीज से भाग नहीं जाएगा या पहाड़ा उसका जाएंगे टेबल जाएंगे तो उसको नहीं मिलेगा। जैसे उदाहरण है, जैसे उदाहरण में 2 किसका में जाएगा, एक काम में तो जाएगा और स्वयं 2 का से जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है 3, क्या है 3 अगर देखेंगे तो ऐसे संख्या अभाज्य संख्या है जो केवल एक का पहाड़ा में जाएगा और 3 का पहाड़ा में जाएगा। इसके बाद फिर है 7 का अगर देखेंगे तो किसका किसका पहाड़ा में मिलता है, मिलेगा क्या हमें 1 का पहाड़ा में, और क्या हमें मिलेगा 7 का में, 2 3 उधर कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। मान लिया यहाँ पर है 17 किसी का पहाड़ा में मिलता है, नहीं मिलता है, इसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो इसके गुणनफल के रूप में लिखना है, उसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। चलिए आज फिर देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका कैसे निकालते हैं। चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। तो है एचसीएफ निकालने का तरीका, एचसीएफ निकालने का तरीका ठीक है। एचसीएफ निकालने का तरीका, सबसे पहले ये सवाल आता है एचसीएफ कब निकाला जाता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और क्या है एचसीएफ कब निकाला जाता है, मैं आप लोगों को बताता हूं। एचसीएफ तभी निकाला जाता है जब संख्या 2 या 2 से अधिक है, जब संख्या 2 या 2 से अधिक है तभी हम एचसीएफ या एलसीएम निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर है 12, क्या है 12, इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं या एलसीएम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, ठीक है। जो तो हम 2 को देखते हैं, इसमें मान लिया 6 है और यहाँ पर क्या है 20 है, क्या है चलो 6 है और 20 है, इसका एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। एचसीएफ मतलब था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मौसम, क्या बोलते हैं मौसम, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, चलो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं। इसको 6 किसका पहाड़ा में मिलता है 2 का, कितना बार है 3 बार है, फिर 3 से इसको काटेंगे 1, 6 बराबर क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3। इसी प्रकार हम 20 को करेंगे 2 से करेंगे 10, फिर 2 से करेंगे 5, इसके बाद फिर 5 से करेंगे 1, मतलब कि 20 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5। एचसीएफ मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है, एचसीएफ मतलब दोनों में, इसमें 1 2 है, इसमें 2 है, इसको जोड़ा बना दिए, जोड़ा है इसको कर दिए, ठीक है।
फिर कहीं जोड़ा ऐसे लग रहा है, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो इसका HCF हुआ 2। ठीक है, इसका HCF हो गया 2। माने इसका LCM निकालने के लिए बोल, LCM इसको बोलना, तो क्या करेंगे, LCM मतलब होता है कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि सबको लेना है लेकिन रिपीट नहीं करना। तो चलो घेरा है, 2 के बदले 2 लिख दिए, ऊपर में 3 है, 3 को 3 लिख दिए। ठीक है, अब इसमें मिलान करेंगे, 2 के बदले हम 2 लिख चुके हैं, अब ये 2 के बदले हम 2 नहीं लिखे, तो इसके लिए हम 2 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद 5 के बदले में 5 कहीं नजर आ रहा है, इसमें नहीं है, तो 5 लिखेंगे। सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 6 2 12 12 5 7, ये इसका LCM आ गया। ठीक है, आई होप आज का इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसी प्रकार बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो हम लोग आसानी तरीका से सॉल्व करेंगे, और पूरा तरह से बेसिक से मतलब आप लोगों को समझाऊंगा। और चैनल में आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अपने दोस्त को जरूर बताइएगा कि नया चैनल जिसको बोलते हैं मैथ वाला एंड माइंडसेट यूट्यूब चैनल, नया चैनल है, उसमें मैथ सॉल्यूशन NCERT का सॉल्यूशन किया जा रहा है। इसको अच्छी तरह से ट्यूशन पढ़ाया जा रहा है, कोचिंग पढ़ाया जा रहा है। आप लोग इसमें ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, तभी आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।